बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन इंटरनेशनल न्यूज़ नेटवर्क। प्रोग्राम है नुक्ता एतराज़। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज थोड़ी सी सियासत से हटकर बात करते हैं, क्योंकि एक ऐसे मामला जो मुल्क की इस वक्त माशी सूरत हाल है वो हर शोबा पर असरअंदाज हो रही है। और अभी ये इंकशाफ हुआ कि जो कौमी एयरलाइन है PIA, उनके जो पायलट्स हैं उन्होंने उनकी तनख्वाहों पर लगा दिया गया है 35 से 40% तक टैक्स। और इस टैक्स के ख़िलाफ़ उन्होंने एहतजाज भी शुरू कर दिया है और इस्तीफ़े भी देने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से PIA को इस वक्त ना सिर्फ पायलटों की कमी का सामना है, बल्कि जो जहाज़ हैं वो भी डिले हो रहे हैं। जहाज़ों की आमदोरफ्त में ताख़ीर जो है वो हो रही है। और ये सूरत हाल पहले नहीं थी, लेकिन चूँकि अभी मुआशी सूरत हाल ऐसी हुई तो तनख्वाहदार तबका भी इसकी जद में आया है। और ये कहकर PIA के पायलट्स की तनख्वाहों पर टैक्स लगा दिया गया 35 से 40% कि आपकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा है और आप जो टैक्स देते हैं वो बहुत कम है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी थी बराए एविएशन, उसके इजलास में ये इस बात का इंकशाफ जो है वो GDA की रुकन जो सहरा बानो हैं उन्होंने किया। वो ख़ुद भी जो है वो एयर होस्टेस रह चुकी हैं, PIA के मामलात को, एविएशन के मामलात को बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। तो उनकी जानब से ये बात बताई गई, इंकशाफ किया गया कि PIA ने पायलट्स की तनख्वाहों पर 35 से 40% तक टैक्स जो है वो आयद कर दिया है। और जो 8 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला पायलट है उसको अब 3.5 लाख रुपए अजाफी टैक्स जो है वो अदा करना पड़ रहा है। और 2 दर्जन से ज़ायद पायलट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस टैक्स के ख़िलाफ़ एहतजाजन जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है और इनके इस्तीफ़े अब मंजूर नहीं किए जा रहे और इनको मजबूर किया जा रहा है कि वो पायलट्स को जो वो परवाज़ें जो है वो चलाएं। और उनकी जानब से ये भी इंकशाफ किया गया कि जो PIA के इस वक्त जहाज़ डिले हो रहे हैं, उनकी आमदोरफ्त में ताख़ीर हो रही है, उसकी भी सबसे बड़ी वजह यही है कि पायलट्स की बहुत ज़्यादा कमी जो है वो वाक़ई हो गई है। इस बारे में जब PIA के हुकाम से पूछा जाता है तो उनकी जानब से इस बात की तस्दीक की गई कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि PIA के पायलट्स ने इस्तीफ़े देना शुरू कर दिए हैं और ये हमारे लिए एक तशवीशनाक बात है। और ये जो पायलट चीफ़ जो कमर्शियल ऑफिसर थे नौशेरवान, उनकी जानब से ये बात बताई गई कि पायलट्स के इस्तीफ़े मौसूल होने के बाद अब हमने हुकूमत से लिखा है कि हमें फ़ौरी तौर पर 250 नए पायलट भर्ती करने की इजाज़त दी जाए ताकि जो एयरलाइन है वो आगे चल सके। लेकिन अभी तक हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि हुकूमत का ये कहना है कि जो नई पायलट्स की भर्तियां हैं, नई भर्तियां हैं, उसके ऊपर जो है वो पाबंदी है। तो इस वजह से नई ख़रीदारियां हो रही हैं, उसके ऊपर भी पाबंदी है। तो इस सूरत हाल के तनाज़ुर में जो है वो PIA एक बहरानी इस वक्त कैफियत से गुज़र रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि PIA के जो पायलट्स हैं, अब देखिए कि उनकी तनख्वाहों पर इतना ज़्यादा टैक्स लगाना तो ये तो उनके साथ जो है वो ज़्यादती है। इसी वजह से वो जो है वो ये सारी सिचुएशन जो है वो पैदा हुई है। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है वहाँ पे एक अजीब सिचुएशन है, वो भी आपके नॉलेज में लाना ज़रूरी है। वहाँ पर भी जो सिविल एविएशन के रिटर्नशिप मुलाजमीन हैं उनका एहतजाज का सिलसिला जो है वो भी जारी है और 11 रोज़ हो गए हैं, क्योंकि उनकी जो एहतजाजी मुलाजमीन हैं उनकी वहाँ पे आज जो शोबा विजिलेंस के अहलकार हैं उनके साथ हाथापाई भी हुई है। और सिविल एविएशन जो विजिलेंस ऑफिसर थे एक वकार हुसैन शाह, उन्होंने एहतजाज करने वाले रिटर्नशिप मुलाजमीन को थप्पड़ भी मारे हैं और कहा कि एयरपोर्ट की हदूद में एहतजाज ना किया जाए। तो ये एक नई सिचुएशन जो है वो पैदा हुई है, क्योंकि इसका ताल्लुक भी एविएशन से था। इसको मैंने इसी वजह से बता दिया कि ये सारी सूरत हाल बन रही है कि ये सिविल एविएशन के मुलाजमीन हैं, इदारे में इनका मौक़िफ़ ये है कि इनको मुस्तकिल किया जाए और मुस्तकिली के लिए रिटर्नशिप जो मुलाजमीन हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। तो उनके ये एहतजाज की आप जो है वो फुटेज भी देख सकते हैं। और सारी सिचुएशन की सबसे बड़ी वजह यही है, उसमें बताई गई है कि जब आप किसी को उसके हक़ नहीं देंगे, हकूक़ नहीं देंगे, तो फिर इस किस्म के हालात जो है वो पैदा होंगे। अभी देख लें, जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि
ٹیکس لگا دیا گیا ان کی تنخواہوں کے اوپر، اور جو معیشت کا ایک بحران ہے، معاشی بحران، یہ ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ لیکن جو معاملہ اٹھایا گیا شرح بانوں کی جانب سے، اس کی طرف حکومت ٹیکس لگائے، لیکن پھر جو باقی اور شعبہ جات کے لوگ ہیں جو ان سے بھی زیادہ تنخواہیں لیتے ہیں، ان کے لوگوں کے اوپر بھی ٹیکس لگایا جائے، ان سے بھی ٹیکسوں کی وصولیاں کی جائیں۔ اور جو اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر ہو رہا ہے، اس کا بھی حکومت وقت کو نوٹس لینا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ یہ دو اہم چیزیں تھیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائیں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔